बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ A2 में। मैं संजय कुमार प्रजापति पुनः एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। आइए समझते हैं त्रिकोणमिति के परिचय में हमको पढ़ना क्या है, किस चीज का अध्ययन करना। ठीक है, त्रिकोणमिति होता क्या है। ठीक है, त्रिकोणमिति में जो त्रिकोणमिति बना है ट्रिगोनोमेट्री, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। 3 शब्दों से, ट्राई, गॉन और मेटन। ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब भुजा और मेटन मतलब माप, यानी जिसमें 3 भुजा की माप हो उसी को कहेंगे ट्रिगोनोमेट्री अर्थात त्रिभुज। यानी इसमें हम एक कंप्लीट समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके भुजाओं के अनुपात के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी इसमें भुजाओं के बीच का अनुपात का अध्ययन करेंगे। इसी को कहेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने के लिए सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज के बारे में समझना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो और बाकी 2 कोण शेष कोण न्यून कोण हो। जैसे यहाँ देखिए, ये कोण आपका न्यून कोण है, ये कोण आपका न्यून कोण है, जबकि यहाँ आपका एक समकोण। ठीक है, यानी ये जो है एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के बारे में पहले समकोण त्रिभुज के गुण के बारे में देखना। समकोण त्रिभुज का गुण, जब तक आप इसके बारे में नहीं समझिएगा तब तक आपको ट्रिगोनोमेट्री नहीं समझ में आएगी। समकोण त्रिभुज के गुण के बारे में, यानी समझते हैं समकोण त्रिभुज। देखिए, समकोण त्रिभुज में जो एक कोण समकोण होगा 90 डिग्री का, ठीक उसके सामने वाली जो भुजा होगी वह कर्ण कहलाती है। वह क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। उसके बाद जो शेष न्यून कोण बचा है, यानी छोटा छोटा शेष न्यून कोण, उस न्यून कोण में अगर हम कोण ए के अनुरूप काम करेंगे, यानी इस कोण से अगर हमको चलना पड़े तो ये जो साइड है, ये साइड कहलाती है कोण ए की संलग्न भुजा। कोण ए की संलग्न भुजा, और ये कहलाएगी सामने वाली कोण ए की सम्मुख भुजा। ठीक है, यानी समकोण के ठीक सामने वाला जो भुजा होगा वह कर्ण कहलाएगा, और जबकि एक कोण से अगर हमको चलना पड़े तो एक कोण के ठीक जस्ट बगल वाली जो भुजा होगी उसका संलग्न भुजा होगा, और ठीक उसके जस्ट सामने वाली भुजा कोण ए का सम्मुख भुजा होगा। अब देखिए, एक और हम नया समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ देखिए, ये है आपका समकोण त्रिभुज। मान लीजिए ये सी है, ये बी है, ये ए, यानी ए बी सी आपका समकोण त्रिभुज है, जबकि ये कोण समकोण है। अगर सी एंगल से चल रहे हैं तो सी एंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वह इस कोण की संलग्न भुजा होगी, और ये वाला जो साइड होगा, ये वाला, वो आपका होगा सम्मुख भुजा। ठीक है, जैसा इस कोण से अगर हम चल रहे हैं, इस कोण के जस्ट बगल वाली जो भुजा है वह है संलग्न भुजा, और इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या है? सम्मुख भुजा। ठीक है, और अगर इस कोण से चल रहे हैं, सी वाले कोण से, तो ठीक सामने वाली जो भुजा है वह है सम्मुख भुजा, और इस साइड वाली जो भुजा है वो आपका है संलग्न भुजा, और एक जो साइड बच जाती है वो है समकोण त्रिभुज, समकोण के सामने वाली भुजा। तो समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है, ये कभी चेंज नहीं होता, हमेशा कर्ण कहलाती है, और ये कर्ण कभी भी बदलता नहीं है। ठीक है, आज हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और इसके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को समझते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं इसके त्रिकोणमितीय अनुपात को।
ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात को देखते हैं। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को कोण ए के अनुसार हम चल रहे हैं। किसके अनुसार? कोण ए के अनुसार। यहां देखिए, कोण ए के अनुसार हम चल रहे हैं, ठीक है। कोण ए का साइन कॉस टेन पहले देख लेंगे। पहले देखेंगे कोण ए का साइन कॉस टेन। साइन होता है कोण ए के लिए। हम किसके लिए बता रहे हैं बच्चों? साइन यानी ए के लिए, कोण ए के लिए, यानी इस कोण को आपको गौर से देखना है, ए के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो कोण ए का साइन, क्या साइन होता है कोण ए का सम्मुख भुजा बटा कर्ण। आपको पता है कि जिस कोण से चल रहे हैं ठीक उसके सामने वाली जो भुजा है वो उसका सम्मुख भुजा कहलाता है, और ठीक साइड वाली भुजा इसका संलग्न भुजा कहलाता है, ठीक है। इसका कोण ए का सम्मुख भुजा बटा कर्ण। कोण ए का सम्मुख भुजा यहाँ क्या है? BC, और बटा कर्ण क्या है? AC, ठीक है। अब देखिए साइन, मतलब साइन का देखिए कॉस का, कोण ए का कॉस यानी ए का संलग्न भुजा बटा कर्ण। तो कोण ए का संलग्न भुजा यहाँ क्या है? AB, क्या है? AB, और कर्ण क्या है? AC, कर्ण क्या है? AC। टेन में देखिए, कोण ए के लिए हम टेन निकाल रहे हैं, टेन का अनुपात। तो कोण ए का सम्मुख भुजा, कोण ए का सम्मुख भुजा आपको BC है, और बटा कोण ए का संलग्न भुजा आपका AB है, AB। यही है त्रिकोणमिति का अनुपात, त्रिकोणमिति का भुजाओं का अनुपात, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात जिसको कहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा? कॉट। कॉट हो जाएगा टेन का अपोजिट, ठीक है। उसके बाद सेक, सेक हो जाएगा आपको इसका अपोजिट, कॉस का अपोजिट उल्टा, यानी ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। कॉस होगा ये ऊपर और ये वाला नीचे। साइन होगा उल्टा, इसका उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा, ठीक है। यानी साइन का उल्टा कर दीजिएगा तो कॉसेक निकलेगा, कॉस का उल्टा कर दीजिएगा साइन सेक का निकलेगा, और टेन का उल्टा कीजिए आपका कॉट का निकलेगा, ठीक है। ये संलग्न भुजा आपको समझ में आई और सम्मुख भुजा समझ में आई। अब एक चीज और गौर से समझिए, जिस कोण से चल रहे हैं उसके सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, लंब। उसके सम्मुख भुजा को क्या कहेंगे? लंब। और संलग्न भुजा को आधार कहते हैं, संलग्न भुजा को आधार कहेंगे, और सम्मुख भुजा को क्या कहेंगे? लंब। जबकि कर्ण इसका कभी नहीं बदलता, कर्ण इसका कभी नहीं बदलेगा। जिस कोण से चल रहे हैं उस कोण की संलग्न भुजा उसकी आधार होगी, और जिस जैसे इस कोण से चल रहे हैं इस कोण की संलग्न भुजा ये होगी, और ये इस कोण से चलेंगे तब आधार ये कहलाएगा और लंब ये कहलाएगा। जबकि इस कोण से चल रहे हैं ए वाले कोण से, इसका संलग्न भुजा आधार कहलाएगा और सम्मुख भुजा लंब। तो हमेशा याद रखना है कि जिस कोण से चलेंगे उस कोण की संलग्न भुजा आधार होगी और उसके सामने वाली भुजा यानी सम्मुख भुजा लंब होगी, जबकि कर्ण कभी नहीं बदलता। इसको हाइपोटेनस कहते हैं इंग्लिश में H, इसको लंब कह देंगे इंग्लिश में परपेंडिकुलर, इसको आधार कहते हैं इंग्लिश में बेस, ठीक है। आप इसको कई तरीका से याद कर सकते हैं, इसकी जरूरत आगे बहुत पड़ेगी। इसको आप शॉर्ट तरीका से भी याद कर सकते हैं। कैसे? एक होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, यानी पहला लीजिए लंब बटा कर्ण, दूसरा लीजिए आधार बटा कर्ण, तीसरा लीजिए लंब बटा आधार। पहला हो जाएगा साइन का, दूसरा हो जाएगा कॉस का, तीसरा हो जाएगा टेन का, ठीक है। इसी का उल्टा कर दीजिए तो कॉट का, इसका उल्टा कीजिए सेक का, इसका उल्टा कीजिए कोसेक का, ठीक है। तो लंब बटा लाल बटा कक्का करके भी याद रख सकते हैं। लाल बटे कक्का यानी लाल, लो आकर लो, यानी लो से लंब, आ से आधार, और फिर लो से लंब, क से कर्ण, क से कर्ण, आ से आधार, ठीक है। आप इस फेज में भी इसको याद रख सकते हैं। या तो
याद रख सकते हैं प्रभावती, प्रभा, हरी हरी बोल। ठीक है, इसको कर सकते हैं सोना चांदी तोल। यानी ये हुआ आपका साइन, ये हुआ कॉस, ये हुआ टेन। ठीक है, और ये हुआ इसका P बाय एच, B बाय एच, P बाय बी। ठीक है, यानी इस तरह से भी याद रख सकते हैं प्रभावती, प्रभा, हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस यानी लंब बटा कर्ण। ठीक है, उसके बाद B बाय एच होता है कॉस का, यानी आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण किसका होगा? कॉस का। और P बाय बी यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, ये किसका होगा? टेन का। ठीक है, आप इस सीरीज में भी इसको याद रख सकते हैं, या फिर याद कर लीजिए साइन कॉस टेन को याद रखिए कि साइन का होता है लंब बटा कर्ण, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, टेन का होता है लंब बटा आधार। इसके अपोजिट कॉट का, टेन को उल्टा कर दीजिए, टेन का व्युत्क्रम कॉट होगा, सेक का व्युत्क्रम कॉस का होगा, और कॉस का व्युत्क्रम सेक का होगा। कोसेक का व्युत्क्रम साइन होगा और साइन का व्युत्क्रम कोसेक होगा। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका अनुपात समझ में आ गया। साइन होगा, यहां से देखिए साइन होगा, इसको कह सकते हैं साइन का होगा लंब बटा लंब बटा कर्ण, कॉस का होगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, जबकि टेन का होगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इसी का अपोजिट अगर उल्टा कीजिए, हम लिख सकते हैं, अगर इसका अपोजिट करना चाहे यहां हम लिख देते हैं पहले कॉट का, कॉट बराबर होगा, इसको उल्टा कीजिए आधार बटा लंब, उसके बाद सेक, सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार, उसके बाद कोसेक, कोसेक का हो जाएगा आपको कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, नोट डाउन करके इसको आप याद कर लीजिए। ये इसका जरूरी त्रिकोणमितीय अनुपात में जो बहुत पड़ेगा। ठीक है, जब हम 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, तब इसकी जरूरत बहुत होने वाली है। हम आपको त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल के बताएंगे। 0 और 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात एक सीरीज में, 30 और 60 का त्रिकोणमितीय अनुपात दूसरे सीरीज में, और 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात अगले सीरीज में। देखते हैं अभी इसको बारी बारी से त्रिकोणमितीय अनुपात को। ठीक है, आइए समझते हैं 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को। 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने के लिए आपको इस फिगर को समझना पड़ेगा। इस फिगर को देखिए, ये हम बनाए हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि एक कोण उसका 90 डिग्री होता है, एक कोण उसका 90 डिग्री होता है, जो हमने बी कोण को बनाया है कितना? 90 डिग्री। जबकि अगर एक कोण हमने 45 लिया तो उसका दूसरा कोण भी 45 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी त्रिभुज के अंतः कोण का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। 45 45 90 और 90 180 डिग्री। हमको हर हाल में किसी भी त्रिभुज के अंतः कोण का योगफल 180 डिग्री रखना। यदि यह समकोण त्रिभुज में यह कोण 90 डिग्री है और दूसरा कोण यह 45 है, तो निश्चित रूप से यह कोण आपका 45 डिग्री होगा। यानी कहने का मतलब है कि यह जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, यह त्रिभुज समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समकोण समद्विबाहु, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगा। आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज का यदि दो कोण आपस में समान हो तो उसके सम्मुख भुजा भी आपस में समान होता है। जैसे ये दोनों कोण आपस में समान है, तो इस कोण के ठीक सामने वाली भुजा और इस कोण के ठीक सामने वाली भुजा आपस में समान होगा।
हम मान लेते हैं इस भुजा को ए, इस भुजा को हमने क्या माना ए, और इस भुजा को हमने भी क्या मान लिया ए, क्योंकि ये दोनों आपस में समान होगा। आइए निकालते हैं इसके कर्ण को। कर्ण निकालने का फॉर्मूला है, ये है उसका कर्ण। कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी लंब आपको ए है, आधार भी ए है, ठीक है। ए स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर अंडर रूट, जबकि ए स्क्वायर का वर्ग निकले, ठीक है। लंब मतलब ए, आधार ए, दोनों का स्क्वायर, ए का स्क्वायर और फिर यहाँ ए का स्क्वायर, दोनों जुट के 2a का स्क्वायर हो जाएगा, और 2a का स्क्वायर 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए 2 को हम अंडर रूट में छोड़ दिए, जबकि ए स्क्वायर का वर्ग ए होगा। तो यानी कुल मिला के कर्ण हमारा हो गया कितना, a अंडर रूट 2। आइए अब हम देखते हैं त्रिकोणमिति के 45 डिग्री के अनुपात को, ठीक है। तो साइन, अभी हम आपको बता चुके हैं कि साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कर्ण, यानी जिस कोण से चल रहे हैं उस कोण की सम्मुख भुजा, ठीक है, और बटा में कर्ण। तो यहां देखिए, चाहे इस 45 से चलिए या इस 45 से चलिए, फर्क पड़ने वाला नहीं। क्यों नहीं पड़ने वाला? क्योंकि इस 45 डिग्री का सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा भी ए है, और इस 45 डिग्री का सम्मुख भुजा भी ए है। इस 45 डिग्री की संलग्न भुजा ए है, जबकि इस 45 डिग्री की भी संलग्न भुजा ए ही है, और कर्ण आपका a/√2 है। तो देखते हैं 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहला साइन 45। साइन 45 होगा आपको कोण ए की, यानी 45 डिग्री की सम्मुख भुजा बटा कर्ण, यानी सीधा सीधा कह सकते हैं कि लंब बटा कर्ण। क्या होगा? लंब बटा कर्ण। अब यहां देखिए लंब कितना है, आप इस डिग्री से भी चल सकते हैं या इससे भी चल सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। हम इससे चलते हैं, इससे, ठीक है। इसकी संलग्न सम्मुख भुजा ए है, या फिर लंब कह सकते हैं ए है। ए बटा कर्ण आपका है a/√2। ए से ए गया, बचा कितना? 1/√2, यानी साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होगा 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात में, ठीक है। अब चलते हैं cos 45। cos 45 का होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। यहां आधार कितना है? a, और कर्ण कितना है? a/√2। ए से ए गया, कितना? 1/√2। तो cos 45 भी 1/√2 ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं tan 45। tan का होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। यहां लंब कितना है? a, आधार क्या है? a से a गया, कितना बच्चा? a। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अब देखते हैं cot 45। cot 45 इसका अपोजिट, tan का अपोजिट, तो tan का हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार कितना? वहां देखिए आधार कितना? 1, लंब कितना? a, आधार भी a, लंब भी a से a गया, कितना? cot 45 की वैल्यू 1। अब चलते हैं सेक। सेक होता है cos का अपोजिट, यानी ये इसका अपोजिट होगा, ये इसका अपोजिट होगा, और ये इसका अपोजिट होगा, ये एक दूसरे का अपोजिट। सेक इसका अपोजिट, यानी कर्ण ऊपर जाएगा, आधार नीचे आ जाएगा, यानी कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है? a/√2, जबकि आधार कितना है? a से a गया, कितना आया? √2, यानी सेक 45 की वैल्यू कितना होगा? √2। अब देखते हैं कौसेक। कौसेक होता है साइन का अपोजिट, यानी कर्ण ऊपर लंब नीचे, यानी कर्ण बटा लंब।
कर्ण कितना है वहां देखिए a√2 और लंब कितना ए से ए गया कितना आया √2। यानी कहने का मतलब है कुल मिला के साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, टेन 45 की वैल्यू 1, कॉट 45 की वैल्यू 1, सेक 45 की वैल्यू √2, कौशिक 45 की वैल्यू √2। ये हुआ आपका त्रिकोणमितीय का 45 डिग्री का अनुपात। ठीक है, 45 डिग्री का अनुपात आपको समझ में आई? फिर से एक बार समझ लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री है, दूसरा दोनों कोण 45-45 का। इसकी भुजा हमने मान लिया है ए, ये भी ए। यहां से कर्ण निकाला, कर्ण की वैल्यू आया a√2, a√2। यहां से cos 45, sin 45, cos 45, tan 45, फार्मूला बैठा के सबका मान हमने बारी बारी से निकाला। ठीक है, एक बार आप रिट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को। त्रिकोणमितीय अनुपात 30 डिग्री और 60 डिग्री को समझने से पहले आपको यहां ध्यान से देखना होगा। ये हमने बनाया है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे आता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यह है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण भी आपस में बराबर होता है। यानी कितना कितना का 60 डिग्री का। यानी ये कोण पूरा हो गया 60 डिग्री, ये कोण हो गया पूरा आपका 60 डिग्री और ये कोण हो गया आपका पूरा 60 डिग्री। यानी समबाहु त्रिभुज जिसमें प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण आपस में समान होता है 60 डिग्री का। प्रत्येक भुजा बराबर होती है, इस भुजा को हमने मान लिया है ए। ये भुजा भी होगा आपका ये और ये भी भुजा होगा आपका ए। ठीक है, ए। ध्यान से समझिए इस चीज को। अब यहां से क्या कहती है, हमने एक लंब डाला। क्या डाल दिया? लंब। आपको पता है कि जब समबाहु त्रिभुज में किसी एक कोण से किसी दूसरे भुजा पर लंब डाला जाए तो उस सामने वाली भुजा को जिस पर वह लंब पड़ती है समान दो बराबर भाग में बांट देती है और ऊपर का कोण जहां से वह लंब पड़ना शुरू होती है वह दोनों कोण बराबर दो भाग में बढ़ जाती है। यानी ई कोण को, यानी जहां से लंब डालना हम शुरू किए उस कोण को यह बराबर दो भाग में बांटेगी और जिस भुजा पर लंब डाला है इस भुजा को बराबर दो भाग में बांटेगी। आई मीन कहने का मतलब है कि अब यहां से यहां मान लीजिए यहां P बिंदु पर इसको लंब डाले हैं P बिंदु पर, तो अब ये साइड हो जाएगी a/2 और ये भी साइड हो जाएगी a/2। ठीक है, जबकि यहाँ का कोण हो जाएगा 30 डिग्री और यहाँ का ये कोण हो जाएगा 30 डिग्री। यानी ऊपर में जो 60 डिग्री था इसको हमने बराबर दो भाग में बांट लिया, सामने की जो भुजा थी इसको हमने बराबर दो भाग में बांट लिया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब यह त्रिभुज यह त्रिभुज, दो जो त्रिभुज बने हैं यह दोनों त्रिभुज आपस में बराबर सर्वांग सम। ठीक है, और ये कोण आपका 90 डिग्री हो गया। आपको गौर करना है यहाँ इस चीज को, आपको गौर से देखना। यानी किस चीज को? तो आप ट्रायंगल ABP को ध्यान से देखिए। ABP में आपका कर्ण है A, आधार है a/2, जबकि परपेंडिकुलर लंब नहीं दिया, हमको लंब निकालना पड़ेगा। यानी AP की लंबाई निकालते, AP की लंबाई होता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ध्यान से देखिए इसको, कर्ण कितना है A का वर्ग माइनस आधार कितना है a/2 इसका वर्ग। ध्यान से देखिए, इसका वर्ग a² माइनस इसका वर्ग होगा a/4। यहां से हम एलसीएम करते हैं, एलसीएम आएगा 4, इसको इससे गुना करेंगे 4a² माइनस इसको करेंगे a², यानी कुल मिला के होगा
ओके। यहाँ से देखिए एलसीएम करेंगे, एलसीएम आएगा 4, यहाँ से हो जाएगा 4a² माइनस a²। 4a² में a के स्क्वायर घटेगा तो 3a²/4। अब हमको वर्ग करना है, वर्ग a² का वर्ग करेंगे, a 3 का वर्ग नहीं होगा तो ये 3 ही रहेगा, जबकि 4 का वर्ग कितना होगा 2। यानी कहने का मतलब है कि AP की जो वैल्यू आई है, यानी इसका जो वैल्यू आया है वो आया है a√3/2। ठीक है, a√3/2 आया है। अब आइए हम देखते हैं पहले 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, फिर देखेंगे 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी हमको लिखना पड़ेगा sin 30। क्या? sin 30। sin 30 एंगल को छोड़िए, फार्मूला पे sin 30 हमने बताया था, sin होता है कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कर्ण। यानी कहने का मतलब है कि लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण। ध्यान से देखिए, अब बताइए कि 30 डिग्री का हम रेशियो निकाल रहे हैं, तो 30 डिग्री का जो रेशियो होगा वह सम्मुख भुजा यानी इसके सामने की भुजा, ठीक है, यानी लंब कहलाती है, यानी a/2। क्या होगा? a/2 बटा कर्ण आपका है a√3/2 से /2 गया, a से a गया, बचा कितना? बंद कीजिए। अरे बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ एक बाय मिस्टेक हो गई थी। लंब आपका यही है, ठीक है, a/2, जबकि कर्ण आपका ये है। कर्ण कभी नहीं बदलती है, कर्ण क्या है? a। अब इसको करेंगे a/2 अपन a/, इसको 1 को ऊपर कीजिए, a से a गया, यानी 1/2। sin 30 की वैल्यू 1/2। अब देखते हैं cos 30। cos 30 का होता है आधार बटा कर्ण। cos 30 का होता है आधार बटा कर्ण। अब ध्यान से देखिए, यहाँ आधार आपको दिखेगा ये वाले, यानी हम बोले हैं कि जिस कोण से आप चल रहे हैं उसकी संलग्न भुजा आधार कहलाती है। इसकी संलग्न भुजा, इसको मिटा देते हैं, ये बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, इसको मिटा देते हैं। यहां से कॉन्सेप्ट बस क्लियर कीजिए, ठीक है, यहां से कॉन्सेप्ट कीजिए क्लियर। अब इसकी संलग्न भुजा ये क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। आधार आपका क्या है? आधार है a√3/2 बटा कर्ण आपका a है, कर्ण आपका a है। यहां से 1 लिखिए, a√3/2 गुना 1/a, a से a, ठीक है, √3/2, यानी cos 30 की वैल्यू क्या होगी? √3/2, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं tan 30। tan 30 का होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है? ध्यान से देखिए, इसके सामने वाले भुजा लंब कहलाती है, यानी a/2 बटा आधार कितना है? a√3/2, 2 से 2 गया, a से a गया, यानी 1/√3। tan 30 की वैल्यू, उम्मीद करते हैं इस तीनों का रेशियो 30 डिग्री में आपको समझ में आई होगी। वीडियो पॉज कीजिए और उसके बाद cot 30 का, cot 30, sec 30 और cosec 30, इस तीनों की वैल्यू आप खुद निकाल के बताइए कि इस तीनों की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। फिगर दिया हुआ, आपको पता है कि इसका अपोजिट ये होता है, cot का अपोजिट tan होता है, sec अपोजिट cosec होता है, और sin का अपोजिट cosec होता है। sec अपोजिट cos, cot का अपोजिट tan और cosec का अपोजिट 30, यानी ठीक इसको उल्टा करना है, ठीक है। इसको हम नहीं बताएंगे, इसको आप खुद बनाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, ठीक है। देखते हैं 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को। आइए देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात को, 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को। यहां आपको समझ में आ रही होगी। अब चलेंगे 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात।
संलग्न भुजा ये होगा, यानी आधार ये कहलाएगा, सामने वाली भुजा ये है, कर्ण ये कहलाएगा, जब लंब ये कहलाएगा, और कर्ण आपका ये रहेगा। बस वही करना है, वैल्यू पुट करना है। लंब यहां से देखिए 60 डिग्री से चलना है, तो 60 डिग्री के लिए लंब ये होगा, यानी a√3/2 बाय कर्ण, कर्ण आपका a है, a से a गया यानी आया √3/2, तो साइन साइड की वैल्यू √3/2 होगी। जबकि कॉस साइड आधार बटा कर्ण, आधार आपका ये है, यानी जिस कोण से चल रहे हैं उसकी संलग्न भुजा आधार कहलाती है, यानी a/2 बाय कर्ण आपका a है, a से a गया 1/, यानी 1/2 आपका क्या आ गया इसका वैल्यू। टेन साइड, टेन में देखिए लंब क्या है a√3/2, जबकि आधार है आपका a/2, 2 से 2 गया, a से a गया, यानी √3 साइड की वैल्यू है। उसी प्रकार से आपको फिर से एक काम करना पड़ेगा, कॉट साइड, सेक साइड और कॉसेक साइड, इस तीनों की वैल्यू हमको खुद निकाल के बताना पड़ेगा, आपको खुद बनाना पड़ेगा इसके वैल्यू को, ठीक है। बाकी वीडियो लंबी ना हो इसलिए आज हम इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। आगे के वीडियो में आपको हम बताएंगे कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को आज हम बताएं, 45 डिग्री और 30 डिग्री 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को, ठीक है। अगले वीडियो में ये जो वैल्यू हम जितना निकाल के दे रहे हैं ये आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम याद करवा दीजिएगा, देंगे, इस बात की संपूर्ण गारंटी हमारी है, ठीक है। अर्थात निकालने के लिए हम यहाँ सिखा दिए हैं कि किसी भी कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे हम कलेक्ट करेंगे, कैसे निकालेंगे, लेकिन इसके का एक कंप्लीट वीडियो जिसके शॉर्टकट में इसको हम निकालने के लिए सिखाएंगे, वो कभी नेक्स्ट वीडियो में सिखा देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में त्रिकोणमितीय के 0 डिग्री और 90 डिग्री के रेशियो के साथ, ठीक है। इसमें पढ़ाए गए हर एक टॉपिक का नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के स्टडी विथ A2 को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाके जल्दी से टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए और टेलीग्राम के स्टडी विथ A2 चैनल को सर्च कीजिए और वहाँ जाके मेरे इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहिए, मस्त रहिए, कोरोना काल का समय है, ज़्यादा दूसरों के साथ संपर्क में मत आइए, मास्क का प्रयोग कीजिए, हमेशा हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। हम आपका शुभ चिंतक, आप हैं तो हमारी उम्मीदें हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।